हेलो बच्चों बच्चों आप सब कैसे हैं और आपके एग्जाम कैसे चल रहा है। और आज आपका मैथ्स का पेपर था बेटा जो मिड टर्म के हैं। और देखो ये 2025 और 26 है बेटा, और आज का डेट भी है और मॉर्निंग शिफ्ट है। ठीक है, अभी एक बच्चा जो है बेटा प्रिया नाम की, वो मेरे ट्यूशन में पढ़ती है, वो मेरे को ये पेपर दे के गई है। बेटा आपको थैंक यू, आपने माने पेपर करके भी आए और मेरे को पेपर फटाफट दे के घर गए। ठीक है, तो इसमें कि मैम आप पेपर बनाइए, आप आंसर बना के आप वीडियो में डालिए। ठीक है बेटा, थैंक यू आपको। और यहाँ पे देखिए बेटा मैं इसकी सॉल्यूशन कर रही हूँ और आप चेक कर सकते हैं आपने एमसीक्यू कितना ठीक माने सही करे हैं और कितने गलत करे हैं। ठीक है, ये वाले देखो सेक्शन ए में जो है ये हिंदी मीडियम वाले हैं और ये इंग्लिश मीडियम है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए आपको पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द गिवन पाई चार्ट द मोस्ट पॉपुलर कलर। यहाँ पे इस पिक्चर में सबसे जो मोस्ट माने ज्यादा कलर किस में है, तो ये आप अच्छे से करके आए होंगे और सबने अच्छे लगाए होंगे। और ये बच्चा भी कुछ मैंने लगा रखी है पहले से, आप देख रहे हो। यहाँ पे देखो ये ग्रीन है बेटा, देखो ये पाई चार्ट को देखो आपने पहले, ग्रीन वाला सेक्शन ज्यादा है। ठीक है, अब आगे देखिए द सम ऑफ फर्स्ट ऑड 8 ऑड नेचुरल नंबर को ये बताना, एक फॉर्मूला भी है n इक्वल टू, ठीक है, SN इक्वल टू n स्क्वायर है। तो यहाँ पे 8 पूछा है बेटा, डायरेक्ट आप इतना 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, तो ये भी ठीक है, वो भी लगाई है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बताया है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रापीजियम की, अब पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज ये वाला फर्स्ट ए है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट क्यूब। अब यहाँ पे बताया कि इसमें से परफेक्ट क्यूब कौन सा है, ये सब आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे। अब तो देखो साइन पता चल रहा है ये किसका है, 7 का है। क्यूब पूछा है बेटा, 3 बार पेयर बनेगी, तो ये है बेटा, तो 7 का ये 3 पेयर बनेगी, तो ये ठीक है बेटा, आप भी ठीक करे हो। ठीक है, टिक लगाए। अब यहाँ पे देखो ये हिंदी मीडियम है बेटा, ये हिंदी मीडियम है और ये इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम करेंगे। यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बताया कि यूज रिप्रेजेंट स्क्वायर नॉट पूछा है, कैन नॉट पूछा है। ठीक है, अब ध्यान से करिए। अब अगला ये देखो 40 स्टूडेंट, ये 5 हुआ, ये 6 क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये देखो आपको क्या बताया है कि सेंट्रल एंगल है, क्या पूछा है बेटा, सेंट्रल एंगल है। ठीक है, अब देखो सेंट्रल एंगल क्या होता है, यहाँ पे 40% है, तो यहाँ पे क्या करोगे बेटा 40 और यहाँ पे 100% है, तो यहाँ पे एंगल 360 है। ठीक है, ये कैंसिल आउट कर दो, 1 0 0 कट दो। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर होगा 144। ठीक है बेटा, ध्यान से करने हैं। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट इसका क्यूब निकालनी है, क्यूब क्योंकि यहाँ पे क्यूब 3 लिखा हुआ ना, क्यूब निकालना है, तो ये आपको पता है बेटा। ठीक है, प्रॉपर्टी आपको बताना है कि रिप्रेजेंट ये कौन सा प्रॉपर्टी है बेटा, कल ही मैंने आपको पढ़ाई थी और टिक भी लगाई थी, और मेरे वीडियो में आप जाके देखो, मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करवाई हूँ, बहुत आसान पेपर भी आया हुआ है। तो ये वाला होगा बेटा डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब IX 9th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लीनियर इक्वेशन बताओ और 1 वेरिएबल भी है। अब लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है, मैंने बार बार आपको पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ कि लीनियर इक्वेशन बेटा जिसका हाईएस्ट पावर 1 है। और वेरिएबल देखो यहाँ पे ये वाला होगा 10y + 5 2, ये वाला ही है, ये नहीं है बेटा, ये जो बच्चा करके आई है वो गलत है, मैंने बेटा ए में होगा। ठीक है, अब ये सब तो इक्वल नहीं है और ये ही हो फर्स्ट वाला। Which of the following is not a regular polygon। ठीक है, अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जो चारों तीन जो भी साइड है इनकी इक्वल साइड होती है, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर है, जो भी है इनकी इक्वल साइड होगा। अब यहाँ पे पूछा है नॉट ए रेगुलर पॉलीगन, तो ये एक रेक्टेंगल है बेटा, तो इनकी ऑपोजिट साइड इक्वल है। ठीक है, ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो ये नहीं होगा, तो नॉट पूछा है बेटा, ध्यान से, नॉट रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है। अब ये वाले हिंदी मीडियम है, आप ये देख सकते हो, ये हिंदी मीडियम है और ये जो है इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम है। यहाँ पे देखो आपको पूछा गया, जब एक डाई आप लूडो खेलते हो, जब थ्रो करते हो, फेंकते हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो कंपोजिट नंबर आने की संभावना कितनी है। अब प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड इवन नंबर, ये सारे आपको पता है, क्योंकि 8 क्लास के बच्चे हो तो ये सारी चीज तो आपको पता है। आपने एक डाई फेंका, इस डाई फेंकोगे तो पहले बताओ डाई में कितने नंबर है, डाई में आपके 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर होता है, ये तो छोटे छोटे बच्चे भी बता सकते हैं। अब आपको पूछा है कंपोजिट नंबर बेटा 2 है, सॉरी 4 है और 6 है। ठीक है, क्योंकि ये 4 है कंपोजिट नंबर, जो मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे 1/3 लगाई है बच्चा। अब देखो यहाँ पे 2 है, मैं देख लेती हूँ, ये दोनों नंबर है और टोटल कितनी है 6 है, 2 के 2 2 3 6, तो यही है, ठीक है, वो भी करी है तो ठीक है, ठीक है। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लाइक बिटवीन 11 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर, इनके बीच के नंबर। अब जब आप इसका करोगे बेटा, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। इतने ध्यान से क्या करोगे, इस 1 को हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, n = 1 है, तो 2n = क्या होगा, 2n = 11 और 2 कर दो तो 22 है। आसान ये है, आप ये 22 में लगाना, ठीक है। अब बताइए आप 12 क्वेश्चन MCQ में 12 क्वेश्चन है आपकी, 12 में से कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, आप मेरे को कमेंट में बताना बेटा। और एग्जाम के बाद हम एक एक सिलेबस, माने ये जो भी चैप्टर आपका चलेगा, जो भी सिलेबस होगा, आपको धीरे धीरे माने वीडियो में मैं करवाती रहूंगी, ठीक है। आप जरूर विजिट करिए और मेरे चैनल को लाइक और शेयर करिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेक्शन बी है बेटा, सॉल्व करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आप ये देखो आपकी चैप्टर से ही आया हुआ है, लीनियर इक्वेशन से, पहले यहाँ पे ही मैं करवा देती हूँ। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो एक्स देखो = 4/5 और यहाँ पे क्या है बेटा, x + 10 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5x है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, 4x + 4 10 = 40, ठीक है। 5x है, अब देखो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 4x = ये 40 है। अब x = आंसर क्या आ गया 40, ठीक है, 40 ही हो गया ना। देखो आपका ये नंबर था, ऐसे कर दिया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 को x में करो तो 5x हो गया, 4 को ये ब्रैकेट के अंदर 4x है और प्लस 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 4 10 = 40, तो 5x और ये = के बाद इधर आ जाता है x वाला, तो ये माइनस में आ जाएगा, 5 में से 4 माइनस करो x से बेटा = 40, ये हो जाएगा आंसर। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, x की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। आप ये बुक में से आया है और इस बार तो बहुत इजी क्वेश्चन आया है, 9th 10th और जो 7th की भी मैंने वीडियो बनाई है, सबके इजी पेपर इस बार आया है। अब देखो ये क्या है बेटा, ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको ये पता है इनकी सम कितनी होती है, 360 होती है। पहले यहाँ पे लिख दो 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 135 डिग्री, 135 डिग्री प्लस, अब इसका नहीं पता तो x रख दीजिए, x की वैल्यू फाइंड करनी है, = 360 डिग्री है। अब आप सबको प्लस करो, इन सबको प्लस करो, ठीक है। यहाँ पे मैं करवा देती हूँ, 130 कितना है, 40 90 और 135, 265। अब यहाँ पे प्लस में है तो इधर जाके वो माइनस हो जाएगा, तो 360 में से 260 माइनस करो, 5 9 95, ठीक है। यहाँ से एक हो गया ना, 10 तो एक है, ये 15 95 डिग्री, सही है बेटा। ये जो बच्चा भी करा है ये भी ठीक है। पहले आप इसको प्लस करो तो 265 आ रहा है बेटा, ठीक है, प्लस x रखोगे और 360 डिग्री करोगे, x = 360 डिग्री, ये जो प्लस है बेटा इधर आके वो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 95 डिग्री। प्रिया भी अच्छी करी है, देखो यहाँ पे भी 95 वो लगाई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द, आपको ये ट्रिपलेट फॉर्मूला है, आपके चैप्टर 5 है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। अब यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। अब ध्यान से देखो, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए बताया है। अब ट्रिपलेट फॉर्मूला में a² + b² = c² होता है, ठीक है, ये बड़ा वाला होता है। तो यहाँ पे लिख दो, a क्या है 5 है, b क्या है y है, y का स्क्वायर कर दो, c कौन सा है 13 का स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे देखो बेटा, मैं यहाँ पे पेपर में करा दो, गड़बड़ ना हो जाए, बच्चों को समझ में ना आए, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से करना बेटा। यहाँ पे ट्रिपलेट फार्मूला की ही पूछा गया है, चैप्टर 5 से। आपको दे रखा है 5 एंड y कॉमा, ये कॉमा है बेटा सॉरी, और ये 13 है, ठीक है। अब a² हमारे हमने ये पढ़ा था, ठीक है, a² कौन सा है 5 का स्क्वायर, y का स्क्वायर ये, c 13 का स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान से देखो 25 हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 है, प्लस y का स्क्वायर है = ये जो 13 है बेटा 169 है। आप कर लेना, मेरे को याद है तो मैं वो ऐसे मल्टीप्लाई कर दी, इसका स्क्वायर होती है, आप ध्यान से करना। y² = 169, ये प्लस में है बेटा, इधर आके माइनस, तो y² = ये हो रहा है 144, प्लस माइनस कर देना ना, 9 से 5
4 6 से 2 4 1, ठीक है। अब y इक्वल टू ये अंडर रूट लग जाएगी बेटा। अब ये बताओ किसका होता है, ये मेरे को रटा हुआ है तो मैं बता दे रही हूँ, ये 12 है, 12 आ जाएगा आंसर। y की वैल्यू क्या आ गई, 12 है, ठीक है बेटा। ध्यान से अब ध्यान से देख लेना एक बार, ठीक है। आप इसको समझ लेना, मैंने यहाँ पे कर दी है बेटा, ध्यान से, ठीक है। आप अच्छे से समझना, कुछ भी नहीं है। आपको ये नंबर दिया था, y की वैल्यू फाइंड करनी थी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर होता है। a का स्क्वायर ये 5 है, b ये होता है, c ये होता है। तो ये देखो 25, y का स्क्वायर इक्वल टू 169, y का स्क्वायर ये 25 है, और ऐसा यहाँ पे y स्क्वायर है, 25 इधर जाके माइनस हो जाएगा। y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 144 है, तो y इक्वल टू 140 अंडर रूट लगेगी, तो ये अंडर रूट माने 12 हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये इसका 12 का स्क्वायर होता है। ध्यान से करना बेटा। अब आते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 169 मल्टीप्लाई 004 है। अब देखो यहाँ पे भी, इसको भी मैंने यहाँ पे कर दूं, ठीक है। इसमें ही कर देती हूँ, पेपर में ही। अब देखो और वाले क्वेश्चन जो है, ये 4 वाले क्वेश्चन का और है, 4 वाले का क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो 1.69 है, मल्टीप्लाई 0.04 है। ये 169 सोचो तो ये 13 का होता है, तो 1.3 कर दो। 0.02 है तो ये 0.2 कर लो। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.26 आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर 0.26। 5th क्वेश्चन में पूछा है, स्पिनिंग व्हील है, 3 ग्रीन सेक्टर है। अब देखो यहाँ पे ऐसे लिख लेना, या आंसर तो आप कर सकते हो। ग्रीन सेक्टर आपको कितनी है बेटा, यहाँ लिख देना ग्रीन आपको 3 है, ब्लू यहाँ पे 1 है, ब्लू सेक्टर, और रेड सेक्टर भी 1 है। तो टोटल कितनी है बेटा, टोटल आपका यहाँ हो गया 5, यहाँ टोटल सेक्टर हो गई 5 सेक्टर। अब यहाँ पे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जो ये दी गई है इनकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। ये भी बुक में से ही है, बहुत इजी है। गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, अब बताओ ग्रीन सेक्टर कितना आएगा। अब ग्रीन सेक्टर 3 है और टोटल कितनी है 5 है, तो 3/5 है। ये भी ठीक है, इन्हें भी सही करा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5, ठीक है। ये बच्चों ने किया है, मैंने पहले से नहीं करी। जो बच्चा है बेटा प्रिया नाम की, वो करके आई है और मेरे को पेपर दी है कि मैम आपके वीडियो में मेरा पेपर डालो। अब वो मेरे पास ट्यूशन भी पढ़ती है, ठीक है, तो इसके पेपर मैंने लिए है। गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर, आप कोई बच्चा सोचेगा पहले से मैम लगा रखी है, नहीं, वो बच्चा मेरे को दिया है बेटा। जो भी पेपर मैं बना रही हूँ वो ट्यूशन से ही बच्चों से मैं लेती हूँ, तो ये पहले से वो कुछ बच्चे जो है फील कर रखे होते हैं। और नॉन ब्लू सेक्टर है, यहाँ पे देखो नॉन ब्लू है, ब्लू हटा दीजिए, 1 हटा दिया, तो और क्या है 3 और 1 4 है बेटा, 4/5 है। ये बच्चा भी सही करा है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन करें, ठीक है। ये हिंदी मीडियम है बेटा, ठीक है, ये हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम का है। और यहाँ पे देखिए हिंदी मीडियम, ये इंग्लिश मीडियम है। अब यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर मेजर, आपको 2 ऐसे साइड दे रखा है, और ये आपकी बुक में से ही आया है। 2.5 वहां पे था 2 3, और यहाँ पे 4 5 है, बस नंबर ही चेंज है बेटा। हमेशा बोलती हूँ मैथ में प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बच्चे कुछ सुनते ही नहीं है, कुछ बच्चे तो भाई ओवर स्मार्ट बनते हैं, है ना, कि हमारे को सब आता है। आप देखो 2 आपको एंगल दे दिया, मान लो ये मैंने यहाँ पे करवा रही बेटा 6 है, ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। आपको यहाँ पे दे रखा है A है, B है, C है, D है, ठीक है। आपको 2 जो ये वाली लाइन दे रखा है, एंगल जो है, ये दोनों की एंगल आपको दे रखा है रेशियो में 4:6 है। ये दोनों एंगल आपको रेशियो में दे रखा है बेटा 4x और 5x। मैंने डायरेक्ट ले रही हूँ, आप ऐसे लिख देना, मेजर अप टू जैसे एंगल पैरेललोग्राम रेशियो 4:5 है, ठीक है। तो 4x एंड 5x करना, और यहाँ पे 180 होता है, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है, पता है ना, ये दोनों का प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना आपने, थर्ड चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग वाला जो चैप्टर, 3rd चैप्टर है। अब यहाँ पे देखो 180 है, x इक्वल टू 180, ये 9 इधर आ जाएगा, तो 9 9 2 8 एंड 0 20 डिग्री होगा, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड हो गई है, तो इनका पहले देखो 4x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x 20, तो ये हो जाएगा बेटा 80, है ना। 5x का हो जाएगा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। मान लो यहाँ पे ये दोनों की एंगल दी थी। अब मान लो ये D यदि आपका 80 है बेटा, ठीक है, ये वाला यदि 80 है, तो सामने वाला भी तो 80 होगा। अब मान लो ये 100 है,
ठीक है, ये दोनों की एंगल फाइंड करनी थी ना मैंने ये का, तो ये वाला सामने वाला भी 100 होगा। तो आप यहाँ लिख सकते, दो सारे नंबर, एक 80 है, दूसरा भी 80, 100 एंड 100, ठीक है। नहीं तो नंबर भी आप लिख सकते हो, एंगल ए इक्वल टू 100, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू 100, ठीक है। तो एंगल ये 100 है तो एंगल सी भी 100 होगा, ठीक है। अपोजिट एंगल है, इनका प्रॉपर्टी लगा दो, अपोजिट एंगल, ठीक है। आप ध्यान से करना, मैंने समझाने के लिए, और मैं बना रही हूँ ना जल्दी जल्दी में, मेरे को क्लास भी लेना है। और यहाँ पे देखो एंगल डी इक्वल टू 80 डिग्री है, एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री है, ठीक है। माने जो है इक्वल टू है, एंगल डी इक्वल टू 8 है तो एंगल बी इक्वल टू 8 है, ये भी अपोजिट एंगल है बेटा, अपोजिट एंगल, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देना, ठीक है, ऐसे करके आप और भी एक्सप्लेन करके लिखना, ठीक है। आप बताओ, मैं आपके लिए पेपर बना रही हूँ और मेरे को क्लास भी लेनी है अभी जाके, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अब फाइंड द 7 करते हैं बेटा। अब 7 वाला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर में इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे करवा देती हूँ नहीं तो, ठीक है। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ करनी है, ठीक है। अब पहले देखिए, ये दोनों को प्लस करिए पहले, ये दो 144 दे रखा है, ये 144 और 52, 6 9 196 हो रहा है। 196 का स्क्वायर क्या होता है, 14 होता है। क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये वाला मैं यहाँ पे हटा देती हूँ, तो आप बेटा आप ध्यान से यहाँ से करवा देती हूँ, आपको समझ भी आ जाए, ठीक है, खिचड़ी ना पके। अब यहाँ पे देखो 248 प्लस 52, मेरे को क्लास लेनी है ना, मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ, और आप लोग सपोर्ट करो बेटा, बच्चे आ जाएंगे इसीलिए मैं फटाफट कर रही हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, पहले ये दोनों की सम करना होता है, ठीक है। ये दोनों को सम करो, 144 52, 6 और 4 पर 9 और 1, ये 196 है, ठीक है। अब ये अंडर रूट में है बेटा, अब अंडर रूट है, इसका अंडर रूट जब हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 14। इसका मेरे को याद है तो मैं बता दे रही हूँ, आपको करनी है ध्यान से, ठीक है। इसका आ जाएगा 14। अब इस 14 को इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है, किसमें, इसमें। अब देखो 248 को 14 में प्लस करो, 8 9 10 11, ठीक है, 4 5 6, ठीक है। अब 262 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 262 है। 240, इसको 248 को आप प्लस कर दो, ये दोनों को प्लस करो तो ये आ जाएगा 262, ठीक है। ये अंडर रूट में है बेटा, इसका हम अंडर रूट हटाएंगे, इसका अंडर रूट हटाएंगे तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इसके स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर है तो ये तो स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर लिख दो, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे लिख देना। पहले एक का देखो, ये क्वेश्चन है बेटा, पहले ये दोनों को सम करो, ये दोनों सम, ये 196 है, ये जो 196 का स्क्वायर क्या होता है, वो 14 होती है। इसको ध्यान से, ये वाला तो रफ है, ये वाला रफ है बेटा, मैंने आपको यहाँ पे करवाने के लिए करा है, तो ये रफ है, ठीक है। आप इसको ही ध्यान से करना है, इसको हटा देना, मैंने यहाँ पे ही कर दी, तो ठीक है। इसको सम करो तो ये है बेटा, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट ये 14 होती है, ये दोनों को प्लस करो तो ये 262 है, इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। आज हम यहाँ तक ही करेंगे बेटा, क्योंकि मेरे को क्लास लेने जाना है, तो मैंने इसलिए इतनी ही वीडियो बना रही हूँ। ए और बी बना दी है बेटा, सेक्शन सी से मैं करवाऊंगी, ठीक है। अगले वीडियो में सेक्शन सी से करवाऊंगी, और आप चेक कर लीजिए कि आपने कितने MCQ ठीक करे हैं और कितने गलत करे हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा। और यहाँ पे देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम अगले वीडियो में करवाएंगे, ठीक है, ठीक है बेटा। देखिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए और आप, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।